हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। एंड स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। यूनिवर्स से प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आप जहाँ हैं, जैसे भी हैं, खुश रहें अपनी लाइफ में। अपनी सोल के लिए आप वर्क करें। एंड जब एक इंसान को कम्प्लीटली पीस मिलता है, वो खुश रहता है अपने हालात में, तो उस टाइम पे वो इतना ज़रूर कंसिडर करे अपने लिए कि वो कंप्लीटली कनेक्ट कर चुका है अपनी सोल से। ठीक है। और जब सोल कनेक्ट करती है ना किसी चीज़ से, तभी हमें रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है। अदरवाइज आपको दुनिया जहान की लाइक चीज़ें मिल जाए, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, पैसा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब जो हमारा होता है वो हमारे पास आ जाए। ठीक है। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि अगर मान लो मेरे लिए कुछ चीज़ है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, और मैं उसको छोड़ करके मैं दुनिया का कुछ भी काम कर लूँगी ना, मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैं खुश ही नहीं रह पाऊँगी। ठीक है। और कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी क्रिएट जरूर होती रहेगी जहाँ पे मेरे को बार बार सोचना पड़ेगा कि कुछ तो लैक हो रहा है, कुछ समथिंग इज जो छूट रहा है पीछे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ में अगर हुई हैं या हुई हैं बेसिकली, तभी आप यहाँ पे हैं। अदरवाइज कौन स्पिरिचुअल होता है अगर सबकी लाइफ में सुख होते, सबकी लाइफ में जो चीज़ें दिख रही हैं बाहर हमें, 3D की लाइफ में, ह्यूमन बींग्स में हमें जो चीज़ें दिखती हैं सामने हमारे, अगर वो सब सच होता तो हर कोई खुश रहता है ना। तो अगर खुशी नहीं है तो इसका मतलब जो रियल सेटिस्फेक्शन है वो कहीं और है, और जिसको हमें ढूंढना है। तो वहीं तक आप जा रहे हो, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो। एंड अगर ये वीडियो आपके पास में आया है तो आप एक चीज़ अपने लिए ज़रूर कंसिडर करना कि अब आप सारा कुछ छोड़ करके अपनी पावर्स में टैप इन करो। ठीक है। एक होता है कि हम अपने पावर्स को कहीं और से क्लेम करते हैं, कहीं हमारा एनर्जी कहीं और गया है। सब कुछ आपका आपके पास आ चुका है। अगर आपको ये फील होता है कि मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी है, या कुछ कोई भी ऐसी चीज़ आपके फील हो रही है और आपका काम नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ में इसलिए हो रही है, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने पावर्स को नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है। यहाँ पे पास्ट में जो चीज़ हुई थी कि आपकी पावर्स ही आपके पास में नहीं थी, आपका एनर्जी लीक था। ठीक है। बट जो वो सारे स्टेप्स आप करके आए हो अपने लिए, आपकी एनर्जी आपके पास में, आपकी पावर्स आपके आप पास में आ चुकी हैं। अब सिर्फ उस पॉइंट को आपको समझना है कि मैं कहाँ पे खुद में लैग कर रही हूँ, कहाँ पे मैं खुद लैग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी चीज़ें रुकी हुई हैं। ठीक है। क्योंकि आप अगर हो सकता है एक पर्टिकुलर फील्ड में आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है। आपका एग्ज़ाम हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, कुछ भी एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आप बहुत एफर्ट लगा लिए हैं अपने स्पिरिचुअलिटी के हक में भी, और आपके वैसे भी एफर्ट्स के रूप में भी। ठीक है। वो बट स्टिल अगर वो चीज़ एक जहाँ पे अटक गई है, ठीक है, प्याज वाला आ गया, अ, तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है। ठीक है। ये पता नहीं सारा दिन में तो मेरे को, अगर मैं हफ्ता वीडियो नहीं बना रही ना, मुझे नहीं लगता ये लोग हफ्ते में आते भी होंगे, बट लेकिन मैं वीडियो बनाती हूँ तब ज़रूर आते हैं, या फिर मैं ध्यान अब देती हूँ शायद। ठीक है। तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है। कहीं ना कहीं आप अपने को लैग कर रहे हो, अपनी पावर्स को समझ नहीं रहे हो, और जिस चीज़ का सॉल्यूशन आपके अंदर है, ठीक है, सॉल्यूशन आपके अंदर है। हो सकता है आप एनजाइटी में ना किसी पर्टिकुलर इंसान के पास भी भागते हो बार बार कि ये पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है, यहाँ से मैं रीडिंग ले सकती हूँ, ये पर्टिकुलर पंडित मेरी हेल्प कर देंगे, ये पर्टिकुलर इंसान मेरी हेल्प कर देगा क्योंकि इससे मेरा कनेक्शन ज़्यादा बनता है। तो राइट नाउ यू नीड टू रिलैक्स। आपको रिलैक्स करना है, क्योंकि आपकी जो चाबी है ना, आप सब वो बोलते हैं ना कि सारा सारा जिन्होंने हेल्प करनी थी वो हो चुकी है। नाउ इट्स योर टाइम, इट्स योर टर्न। अपने लिए आपको खुद एक्शन लेना है, अपनी पावर्स को खुद समझना है, और आपको ये नहीं देखना है कि कोई पर्सन अगर आपसे रिलेटेड है तो वो पर्सन पावरफुल है, आप इतने पावरफुल नहीं हैं। यस, आप इक्वली पावरफुल हैं। एंड आपको उसी चीज़ का यूनिवर्स मौका दे रहे हैं कि आप किसी सामने वाले पर्सन को ज़्यादा कंसिडर कर रहे हो अपने से। ठीक है। आप सोच रहे हो कि मेरे अंदर शायद इतना कैलिबर नहीं है, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है। वो स्पिरिचुअलिटी के हक में भी हो सकती है, वो इंटेलिजेंसी के बेस पे भी हो सकती है। किसी भी चीज़ में आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो।
ठीक है। आपको पता लगता है कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सामने वाले पर्सन को ही ब्लेसिंग है, यही कर सकता है। नहीं, सेम ब्लेसिंग आपके पास में भी है, बस आपको उनको पहचानना है और उनके ऊपर वर्क करना है। जब तक आप वो चीज़ अपने लिए नहीं करोगे, अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको ऐसी चीज़ें रोक दी जाएंगी और आपको फिर क्या इल्यूजन होगा कि मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी आएगा जिसकी वजह से मेरी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। एंड मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, अगर ये वीडियो आपके पास में है तो आप सिर्फ अपने आप में लैग करें, बाकी दुनिया की कोई चीज़ अब आपको रोक ही नहीं सकती है, बिकॉज आपका वो सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप वो चीज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड देखो, आगे देखो और अपने लिए वर्क करो और अपने आप को पहचानो, कंप्लीटली रिकॉग्नाइज करके अपनी चीज़ को मैनिफेस्ट करो खुद से और अपनी पावर में टैप इन करो सबसे पहले। और कहीं पर अपने आप को लैक मत होने दो, अपने अपने अंदर कोई कमी मत देखो कि मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, जो भी है। ठीक है, तो भूल जाओ ये सारी चीज़ें आपके लिए कि मैं लेस पावरफुल हूँ या कुछ चीज़ लेस। और यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअलिटी के हक में थोड़ी चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं। यहाँ पे कोई किसी को स्पिरिचुअल लेवल पर जा करके कंपेयर कर रहा है, ठीक है, तो नहीं करना आपने कंपेयर, आप इक्वल ही हैं, इक्वल है। ठीक है, बाकी मैं देखती हूँ। अच्छा, आज जो आजकल के आपके जो ड्रीम्स हैं, ठीक है, ड्रीमर है क्योंकि कार्ड में ड्रीमर है, काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रीम रहेंगे अभी। एंड हो सकता है किसी इंसान को अपना पास्ट लाइफ ड्रीम में दिखे। पास्ट लाइफ ड्रीम में दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जगह का नाम बिल्कुल एग्जैक्ट आप रह रहे हो, आप देख रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको हिंट मिलते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर प्लेस पे ये काम किया था। और ये ड्रीम भी आपको स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर के देखेंगे, आपको दिखेगा कि आपने किसी बर्थ में जो अपना तपस्या की है वो कुछ चीज़ें दिख सकती हैं आपको। ठीक है, और टेम्पल दिख सकते हैं आपको अपने ड्रीम में खासकर, या और सारा कुछ ओल्ड होगा, बिल्कुल ओल्ड, बहुत ऐसे लाइक जहाँ पे ईंटें भी नहीं होती हैं, वो वाला टाइम पीरियड जहाँ पर घर ना पत्थर से बनते थे, चट्टानों से जो भी होते थे वो। ठीक है, वो वाली चीज़ें आपको ज़्यादा दिखेंगी। और सर्व कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स भी मिली हैं। आपको दिखेगा कि आप टेस्ट दे रहे हो, लोग टेस्ट दे रहे हैं, बट आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपने कोई चीज़ को पास कर लिया है, आपको फील होगा कि कोई चीज़ आप लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे, पर अब कर रहे हो, ड्रीम में दिखेंगे ये चीज़ें आपको। ठीक है, अगर आपको किसी पर्सन से कोई कमिटमेंट चाहिए है तो वो आपको ड्रीम में हिंट मिलेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन से आपको ड्रीम्स में हिंट मिल सकते हैं कमिटमेंट के रिगार्डिंग आपको। ठीक है, हाँ, यही कुछ है आपका ड्रीम का। एंड एक आपका पर्टिकुलर ड्रीम ये दिख सकता है कि आप किसी की पिटाई कर रहे हो। ठीक है, ये भी दिख सकता है आपको। ये वाले कुछ चीज़ें अगर दिख रही है, पिटाई करने का वीडियोस भी हो सकती है, अगर ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है कहीं भी दिखे आपको। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ करना कि डॉग जो है स्पिरिट, वो आपकी हेल्प कर रही है, तो आपको डॉग को फीड करना है पर्टिकुलर टाइम पे। अगर आपका पेट आपके घर पे है तो आप उसको उसकी टेक केयर करो ज़्यादा। अगर ऐसे फिर आप अपने गली के जो डॉग्स हैं उनको भी खाना दे सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, पिला सकते नहीं, पिलाना ही है अभी के टाइम पीरियड में, आपको उनको देना है क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। आपको शिवलिंग दिख सकते हैं, ड्रीम में ही दिखेंगे शिवलिंग। आपको नंदी बैल दिख सकते हैं ड्रीम में। आपको साउंड दिख सकती हैं कि आप साउंड वर्क कर रही हैं, या तो आप कहीं बैल बजा रहे हो, जब वो होते हैं ना घंटे लगे होते हैं, जो मंदिर में घंटियाँ लगी होती हैं, वो बजा सकते हो आप कहीं पे जा कर के। साउंड से रिलेटेड चीज़ आपको दिख सकती है। ठीक है, और कोई इंसान आपसे इस बर्थ में मिला है। और देखो, दो टाइप के हम अपने वो रखते हैं जो हमसे compete करते हैं। तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में आपको देखोगे कि कोई इंसान आपसे आपके पैसे से, आपके बॉडी से, आपके घर से, द वे यू आर, ठीक है, उस चीज़ से आप नफरत करता है ना। तो अब हो गया आपका 3D लेवल पे कोई हेटर्स हो गए हैं। एक होता है आपके स्पिरिचुअल लेवल पे कि किसी इंसान को ये डर होता है कि किसी मतलब कि ये इंसान का जर्नी ना पूरा हो जाए, समझ रहे हो,
मतलब कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपके दुश्मन होते हैं, ठीक है। उनको उनके आपके इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ आप रह रहे हो, चाहे आपको लग्जूरियस लाइफ मिले, वो ये चाहेंगे कि आपको बहुत लग्जूरियस लाइफ मिले बट आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कंप्लीट ना हो, ठीक है, क्योंकि वो उनको उस लेवल का ज्ञान होता है। तो अभी में क्या है हुआ है, हो सकता है आपके साथ में कि कोई पर्टिकुलर इंसान जो कि स्पिरिचुअल लेवल पर आपको पता लग जाएगा कि वो नहीं चाहता कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कंप्लीट हो। तो आपको अगर ऐसा है, आपके अगर डाउट था कभी आपके मन में कि ये पर्सन मुझे स्पिरिचुअल लाइफ को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहता है, तो आपको उस पर्सन को अभी लेट गो कर देना है, आपको कंप्लीटली उस पर्सन से कट ऑफ कर देना है पूरा, ठीक है। चलो बाकी मैं टैरो से देखती हूँ। नाइन ऑफ कॉइंस, तो आपके जो हार्डवर्क का जो रिजल्ट है वो पे ऑफ होने वाला है। एंड उसके लिए आपको ये काम ज़रूर करना है कि अपने पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। एंड किसी का ईगो ब्रेक हो रहा है, किसी का ईगो आपने तोड़ा है या फिर आपका ईगो कुछ चीज़ों को लेकर के टूटा है, कुछ वहम जो आपकी लाइफ से थे वो ख़त्म हुए हैं आपको, ठीक है। और द हर्मिट का है और द जस्टिस, ठीक है। एंड एट ऑफ फायर्स, बहुत कुछ हो रहा है आपके आपके पीछे ना, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। आपके पीछे बहुत कुछ हो रहा है और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। जो आपकी मल्टीटास्किंग जो वाली एबिलिटी है ना, वो उभर करके आ रही है। पहली बात तो ये है कि आप मल्टीटास्क कर पाओगे। जो आपका बॉडी का जो एनर्जी लेवल था जो डाउन रहता था, जिसकी वजह से आप ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, एक तो उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। एंड ये कार्ड मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि आपका लाइफ इस पे आधारित है। आप हर्मिट मोड में, अपने हर्मिट मोड जब एक्टिव होता है हमारी लाइफ में, ये ऐसा नहीं है, ये जब हर्मिट मोड किसी के लिए आता है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन का है, महीने का है, एक साल का ना। ये जो जर्नी होती है ना, ये तो लगा लो कि एक बर्थ को रिप्रेजेंट कर सकता है ये कार्ड, ठीक है। तो और उसमें साइकिल्स देखो, वो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था और अब जा करके आपकी वो चीज़ कंप्लीट हो रही है। तो हर्मिट मोड में मतलब कि आपने अपनी सिर्फ लाइफ को सरेंडर यूनिवर्स ने करवा लिया। करता कौन है? शुरू में कोई नहीं करता। यूनिवर्स ने आपसे सिर्फ अपनी चीज़ें कराई, आपको पेन दिया, आप बीमार रहे, आप काम नहीं कर पाए, आपकी एबिलिटीज़ थी, अलग रहा, सब कुछ अलग रहा है। आप देखते हैं कि मेरा लाइफ एक नॉर्मल लाइफ नहीं है, जो कि लगभग लोगों का होता है, आपकी एज के पर्टिकुलर लोगों का, ठीक है। तो ये इसी मोड की वजह से था आपका, ठीक है। तो जो भी आपने अपना पीसफुल जो भी टाइम आपने निकाला है अलग से, तो वो अभी वो सारा कुछ टाइम पीरियड अब आपको शाइन कराने के लिए आपको आउटकम दे के जा रहा है। एंड आपका जो मतलब आपने जितना भी वर्क हार्ड किया है, जितने भी आपने स्पिरिचुअल एफर्ट डाले हैं, जितने भी आपने अपने रिचुअल्स किए हैं, जितनी भी आपने अपनी मेहनत डाली है ना, वो स्टोर है, वो मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो कहीं नहीं जा रही है। तो स्ट्रेस मत लेना किसी चीज़ को लेकर के कि मैंने एफर्ट काफ़ी लगा लिया बट रिजल्ट उतने नहीं निकल के आ रहे। तो वहाँ पे अब आपका कुछ चीज़ है वो आपको करनी है कंप्लीट, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने उस चीज़ को रोक रखा है। वो तब देंगे जब आप अपने आप को पूरा समझ जाओगे। आपका अभी लेवल बोल सॉरी कमी है अभी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको उनको देखना है। ईगो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे किसी न किसी का, या तो आपने किसी का ईगो ब्रेक किया है, आपकी वजह से किसी इंसान को फील हुआ है कि ब्रेक ही हुआ है यहाँ पे। आप ऑलमोस्ट किसी का आपने नेगेटिव ईगो को ब्रेक किया है, ठीक है। इल्यूजन तो जो थे वो ख़त्म हो गए हैं। एंड अब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है। एंड अब आपने वो चॉइसेस ली हैं जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर के जा रही हैं, ठीक है। और जो भी आपकी एडिक्शंस थी, अनहेल्दी हैबिट्स थी, तो यहाँ पे हो सकता है कोई आपका ड्रिंक का था यहाँ पे, तो उस चीज़ से भी अब आपको निजात मिल रही है, अब निकल रहे हैं उस चीज़ से बाहर, ठीक है। एंड अबंडेंस की फॉर्म अगर आपको फील होता है कि मेरा काम नहीं बना, यहाँ पे अबंडेंस आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की वजह से रुकी हुई है, आपकी खुद की लाइफ की वजह से, एंड उस चीज़ की वजह से आप कहीं और भागते हैं,
हेल्प लेने के लिए। अब फिर वो अपनी रेमेडी वगैरह करते होंगे जो भी वो बोलते हैं आपको, बट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी सब कुछ छोड़ दो, अपने लिए वर्क करो, क्योंकि आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि अंतिम जो आपकी लाइफ का जो स्टेज रहता है आपकी जर्नी का, वो आपको खुद से पूरा करना होता है, और वो समय स्टार्ट हो रखा है, जिसकी वजह से आपका अबेंडेंस वाला लाइफ थोड़ा सा रुका हुआ है। वो यूनिवर्स ने होल्ड कर रखा है कि देखते हैं कितना भागोगे आप कहीं पर। अल्टीमेटली जब तक अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे तब तक फिर वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो सेंसिटिव टाइम पीरियड हो सकता है आपके लिए। तो एंड मूडी मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपका मूड भी चेंज होता होगा, आपको फील होता होगा कि मैं किसी को मैसेज कर दूँ, मैं किसी को फ़ोन कर दूँ, फिर आपका मूड चेंज हो जाता होगा कि मुझे अभी नहीं करना है, मेरा मन नहीं है, या सामने से क्या रिस्पॉन्स होगा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। या फिर न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई रोमांटिक इनकाउंटर हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। मेरा लाइट भाग गया। और आपकी जो साइकिक पावर्स हैं ना, वो हाइटन हो रही हैं, वो बढ़ रही हैं। यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग आपको जो मिली हुई है वो अब सरफेस हो रही हैं। अभी वही उन्हीं को पर वर्क करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली जस्टिस आपको दिया जाएगा, ठीक है। एंड समवन यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर आ रहा है जिस पे आप कम्प्लीटली ट्रस्ट कर पाओगे, और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो सेफ होगी। सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप, बार बार मतलब हो, 2 कार्ड रिलेशनशिप रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे ज़रूर आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन की एंट्री है, ठीक है। और जहाँ पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, सॉलिड है बेस, ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें सेलो हैं या छुपी हुई हैं कि वहाँ से भी कुछ चीज़ें निकल के आ सकती हैं। अगर आपको डर था पहले, ठीक है, तो अभी वो डर को फिनिश कर दो। अभी जो होगा अच्छा होगा, वहाँ पे आपको कोई बैक स्टेप नहीं होगा, कोई इमोशनल ट्रॉमा नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको उन चीज़ों से निकाल कर एक सेफ लाइफ दी जाएगी, जहाँ पे आप फील करोगे कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम कैसे ब्लूम करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये कुछ मैसेज हैं। हो सकता है कि आपको कोई ऑफर भी आ सकती है, कहीं से दूर से कोई ऑफर आ सकती है, कोई पर्सन आपको देख रहा है, आपको एनालाइज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कहीं से कुछ ऑफर चाहिए है तो कोई अब्रॉड से भी ऑफर हो सकती है आपके लिए, किसी के साथ अगर आप बिजनेस कुछ काम करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड जस्टिस आ रहे हैं, तो अपनी सिचुएशन की हर एक साइड को देखो, एंड हर सिचुएशन में जीत होगी आपकी, ठीक है। अगर आपके साथ में अगर लाख हज़ार लोग भी अगर खड़े ना आपके अगेंस्ट में, तो सब हारेंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ देखना कि इस लाइफ में ना, अगर कोई सबसे ज़्यादा आपको, देखो कुछ इंसान होते हैं कि कोई वो स्पिरिचुअल नहीं होता, सामने से बोलते हैं भाई हम बड़े प्रैक्टिकल हैं, हमें इन चीज़ों में बिलीव नहीं है, वो बड़े सॉर्टेड होते हैं, ठीक है। कुछ उसके बाद आते हैं कि कुछ होते हैं स्पिरिचुअल, ना तो वो होते स्पिरिचुअल, ना वो होते प्रैक्टिकल। ये ऐसे लोग इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि आप इनको एनालाइज ही नहीं कर पाते ये है क्या। सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये लोग कि जो स्पिरिचुअल होकर के जो सबसे बड़े ढोंगी होते हैं, ठीक है। तो आपको इन लोगों से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, और इन लोगों को एनालाइज भी करना है कि ये हैं कौन। और टाइम आया आपके जो फ्रूट्स हैं आपके लेबर का, आप उसको एंजॉय करो। एंड जो भी आपने अपने लिए हार्ड वर्क किया है, जो कि आपकी लग्जूरियस लाइफ तक आपको लेकर के जा रहा है, तो ये चीज़ें हो रही हैं आपके लिए मैनिफेस्ट। अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करो, ठीक है, बस अपने आप में अपना समय दो। एंड किसी को अगर यहाँ पे किसी प्रेगनेंसी रिगार्डिंग कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो भी सोल्व हो रहे हैं। आपके फर्टिलिटी रिगार्डिंग जो भी इश्यूज थे वो भी सोल्व हो रहे हैं। इंट्यूशन आपकी जो होल्ड हो गई थी, रुक गई थी, वो भी अब आपकी सोल्व हो रही है, ठीक है। स्पैरो दिख रही है बार बार, मतलब कुछ ना कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए, या तो आप किसी को मैसेज करना चाहते हो, या फिर किसी की तरफ से आपको कोई मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो यही रीडिंग है आज के लिए। तो इसको क्लेम करना अगर, और अपने लिए वर्क करना, और धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।